हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे। आज हम टीचर्स डे की शुभकामना में भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत के बारे में सही कथन। तो भारत के बारे में सही कथन को जानते हैं। पहला कथन है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो ये सही है, ये सही है। दूसरा पॉइंट कहता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है, भारत का देशांतर 82.5 डिग्री है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतवर्ष का आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। अगला पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसकी जनसंख्या 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में गाँवों की संख्या। तो भारत में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में गाँवों की संख्या 6,40,930। तो भारत में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,930 2011 के जनगणना के अनुसार 6,40,930 गाँव है भारत में। अगला पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है भारत विस्तृत है। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, जिसमें 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु में स्थित है, 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश यह लद्दाख में है, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला पॉइंट है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है। तो जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरती है वो राजस्थान से भी गुजरती है। अगला पॉइंट है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो किस जिला से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के जैसलमेर से गुजरती है। अगला पॉइंट तीसरा है भारत एवं कर्क रेखा। तो भारत एवं कर्क रेखा पॉइंट है कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है सो देखते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है जो ये दिया हुआ है। अगला पॉइंट है
भारत में कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। अगला पॉइंट है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी कितना है? तो ये सब अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, ये सब का कर्क रेखा से दूरी कितना है? तो गांधीनगर की दूरी निकटतम है। सबसे ये राज्यों में सबसे निकटतम दूरी गांधीनगर का है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम है। तो ये सब शहरों में से सबसे कर्क रेखा के सबसे निकट में कौन है? तो कोलकाता शहर कर्क रेखा के सबसे निकट में है। अगला पॉइंट है भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश। तो भारत के दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य। तो कर्क रेखा के उत्तर में भारतीय राज्य कौन सा है? तो मणिपुर। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में से कर्क रेखा के उत्तर में कौन राज्य है? तो मणिपुर। अगला पॉइंट है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है। तो जून में सबसे अधिक दिन की अवधि किसमें होती है? तो दिल्ली में सबसे अधिक दिन की अवधि होती है। अगला है चौथा पॉइंट है मानक समय, यानी भारत का मानक समय रेखा। पहला पॉइंट है जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, उस स्थान की अवधि जिस यमोत्तर पर है वह है। तो वह यमोत्तर क्या है? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दूसरा पॉइंट है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव व अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के दो गांवों के बीच कितना घंटा का दूरी होता है? तो 2 घंटा। और देशांतर में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, जिसमें 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा और 30 डिग्री देशांतर में 2 घंटा का अंतर होता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सही कथन, यानी कि सत्य कथन है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। दूसरा है चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिण पर्वतीय है। तो ये भी सही है। अगला पॉइंट है रीवा, सागर, उज्जैन तथा हैदराबाद शहरों में से भारतीय मानक समय यानी IST देशांतर के निकटतम शहर है। तो ये रीवा, सागर, उज्जैन और हैदराबाद शहरों में सबसे निकटतम शहर है रीवा। मानक समय रेखा के सबसे निकटतम शहर है रीवा।
अगला पॉइंट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाभास के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिल्लॉन्ग का स्थानीय समय होगा तो 10.38 पूर्वांश। अगला पॉइंट है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा तो स्थानीय समय होगा 14.30 डिग्री। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरात में गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है तो यह गुजरती है इलाहाबाद से। अगला है, भारत की पैमानिक मध्य रेखा कहलाती है तो भारत की पैमानिक मध्य रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। अगला है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय